सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि उर्दू जुमले अगर आपको दिए हुए हैं तो उनको किस तरह से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान उर्दू में है ता है, ती है, ते हैं। जो एक्टिव सेंटेंस की साइन होती है पहचान, वही पैसिव सेंटेंस की उर्दू में भी है। और इंग्लिश की एक्टिव सेंटेंस में मैंने आपको बताई थी कि फर्स्ट फॉर्म है डू नॉट, डज नॉट और फर्स्ट फॉर्म हो, डू और डज फर्स्ट फॉर्म, तो ये एक्टिव सेंटेंस की प्रेजेंट टेंस के जुमलों की पहचान है। और पैसिव में क्या आया, जुमले पैसिव में है इस एम आर के साथ जब भी थर्ड फॉर्म लिखी होगी तो वो प्रेजेंट के पैसिव होंगे। ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस, आई के साथ एम, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। यानी अगर उर्दू जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, जैसे यहाँ देखें अंडे उबाले जाते हैं, ते हैं, नमाज पढ़ी जाती है, ती है, क्लियर, और उर्दू बोली जाती है, ती है। यानी उर्दू जुमलों में ता है, ती है, आए जो, तो वो प्रेजेंट टेंस के जुमले हैं। और ये पैसिव हैं, अंडे उबाले जाते हैं, उबालता कौन है, तो ये डूअर ऑफ एक्शन, काम करने वाले का जिक्र नहीं है तो ये पैसिव है। पढ़ी जाती है क्या, नमाज, लेकिन कौन पढ़ता है इसका जिक्र नहीं है, तो ये प्योर पैसिव सेंटेंसेस की पहचान है। अब इसको एक्टिव से पैसिव कैसे करेंगे। अंडे उबाले जाते हैं तो अंडे, एग्स, उबालने की इंग्लिश बॉइल्ड, थर्ड फॉर्म, हमेशा पैसिव है इसमें थर्ड फॉर्म। और प्लूरल के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट में, आर। नमाज पढ़ी जाती है, प्रेयर, पढ़ना, ऑफर्ड, थर्ड फॉर्म। अब सिंगुलर है, प्रेयर इज ऑफर्ड। रोजे रखे जाते हैं, फास्ट, रखने की इंग्लिश कीप से केप्ट, थर्ड फॉर्म। और प्लूरल है तो आर। ये इस एम आर जो है ये थर्ड फॉर्म के साथ ये आपको बताएंगे कि ये पैसिव सेंटेंस है। उर्दू बोली जाती है, उर्दू, बोलने की इंग्लिश स्पीक, थर्ड फॉर्म स्पोकन। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, इस, उर्दू इज स्पोकन। खतूत लिखे जाते हैं, लेटर्स, लिखने की इंग्लिश राइट, थर्ड फॉर्म रिटन। और लेटर्स प्लूरल हैं तो क्या लिखेंगे, आर। यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त नोट है कि मुझे सजा दी जाती है, ये भी पैसिव सेंटेंस है, क्लियर। मुझे सजा दी जाती है, सजा कौन देता है, अननोन है। दावत दी जाती है किसे, हमें, लेकिन देता कौन है, डूअर ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट का जिक्र नहीं है काम करने वाले का। जुर्माना किया जाता है उसे, इतला दी जाती है तुम्हें, देता कौन है, अननोन है। पढ़ाई जाती है क्या, हमें अंग्रेजी, हमें पढ़ाता कौन है, डूअर ऑफ एक्शन का जिक्र नहीं, पढ़ाने वाले का जिक्र नहीं, तो ये पैसिव है। अब उर्दू में प्रॉब्लम कि अगर आपके उर्दू जुमलों में मुझे, हमें, उसे, तुम्हें, हमें शुरू में लिखा हो तो ये पैसिव सेंटेंस की पहचान है। यहाँ एक टेबल देखें कि अगर जुमला आपका एक्टिव होगा तो जुमले के शुरू में आई, वी, यू, दे, ही, शी दियो, तो ये तर्जुमा आई मैं का करेगा, वी हम का, यू तुम का, ही वो का, दे वो ज्यादा के लिए। लेकिन अगर जुमले पैसिव हैं और शुरू में आई, वी, यू लिखे हुए हैं तो आई तर्जुमा मुझे का करेगा, वी हमें का, यू तुम्हें का, ही उससे का, शी उससे का, दे उन्हें का, या मुझसे, हमसे, तुमसे, उससे या उनसे। यानी अगर शुरू में आई, वी, यू दिए हो और इस एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लिखी हो तो तर्जुमा मैं की बजाय मुझे। जैसे आई फाइंड, अब फर्स्ट फॉर्म में तो हम आई का तर्जुमा क्या करेंगे, मैं जुर्माना करता हूं। और आई एम फाइंड, अब इस एम आर के साथ जैसे थर्ड फॉर्म लिखी हो तो आई अब तर्जुमा क्या करेगा, मैं की बजाय मुझे का, तो मुझे सजा दी जाती है आई एम फाइंड। हमें दावत दी जाती है, हमें की इंग्लिश अब क्या होगी, वी आर इनवाइटेड। उसे जुर्माना किया जाता है, ही इज फाइंड, सॉरी यहां मुझे सजा दी जाती है, आई एम पनिश्ड, क्लियर। तो जब ये याद रखिएगा इस एम आर के साथ जब भी यहां प्रोनाउन आपको नजर आएंगे तो आप उनका तर्जुमा मैं की बजाय मुझे, हम की बजाय हमें और वो की बजाय उसे,
जैसे इस एम आर के साथ थर्ड फॉर्म हो, अब तर्जमा करेंगे आई एम फाइंड, मुझे जुर्माना किया जाता है। वी आर इनवाइटेड, हमें दावत दी जाती है। ही इज फाइंड, उससे जुर्माना किया जाता है। तुम्हें इतला दी जाती है, यू आर इन्फॉर्म्ड। हमें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, वी आर टॉट इंग्लिश। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी इस एम आर के साथ ये प्रोनाउन दिए हों तो इस एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, ये तो आपको पता चल गया है कि ये पैसिव सेंटेंस है। और अपनी जुबान में तर्जुमा कैसे करेंगे? आई मुझसे, वी हमसे, यू तुमसे, या मुझे हमें तुम्हें उससे। ये टेबल आपके जहन में होना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको पैसिव सेंटेंसेस को करने की।